मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर की किताब से प्रश्नावली 14A का क्वेश्चन नंबर 6 और 8। ठीक है, इसका कमेंट आया हुआ है कि सर क्वेश्चन नंबर 6वां और 8वां बता दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6वां और 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य दिया हुआ है, तो p का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, तो जो है p का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसको इस सारणी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे x का मान दिया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, और हल में लिखिएगा x का मान दिया हुआ है, तो x का मान यहाँ पे भर दीजिए 10, 15, 20, 25 और 35। ओके, और यहाँ देखिए f का मान दिया हुआ है, तो f का मान भी भर लीजिए। तो f का मान आपको दिया हुआ है 6, उसके बाद से 10, उसके बाद से दे दिया है p, उसके बाद से कितना है 8, 10 है, उसके बाद से है 8। ओके, तो हम लोग को अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग को x और f ज्ञात करना है। तो f(x) ज्ञात कर लीजिए, चाहे x(f) ज्ञात कर लीजिए। तो x(f) का मतलब क्या हुआ, आप लोग देख रहे होंगे कि x(f) लिखा हुआ है। x(f) का मतलब इसका इसमें गुणा करके यहाँ पे लिख लेना है। तो 10 के 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 10 छक्के 60 हो जाएगा। फिर 15 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो सकता है, तो 150। ठीक, फिर 20 का p में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20p। ठीक है, फिर 10 का 25 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 250। और फिर 8 के 35 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 का 35 में, तो 8 पचे 40 के 0 4, 8 से 3 के 24, 4 28, कितना हो जाएगा 280। ओके, अब हम लोग को क्या करना रहेगा भाई, समांतर माध्य निकालते हैं तो ऐसे ही नहीं निकालते हैं भाई। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य या माध्य बराबर, ठीक है, कि x डैश बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ होता है। तो हम लोग को जो है एफ एक्स चाहिए, तो इसलिए हमने एफ एक्स निकाल लिया, चाहे एक्स एफ कहिए चाहे एफ एक्स कहिए इसको, या जो है आप लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो सिग्मा का मतलब इन सब का योग, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब कि इस सब जोड़ेंगे तो कितना होगा वह लिखना है। ठीक है, और सिग्मा एफ का मतलब क्या हुआ कि इन सब का जोड़, एफ का सब का जोड़, तो सिग्मा एफ का मतलब इन सब का जोड़। तो इस सब का जोड़ जो है आपको कितना होगा, तो जोड़िए 6 और 10 16, 16 और 10 26, 26 8, 26 को 8 को 34 को, तो 34 प्लस में p हो जाएगा, तो 34 प्लस p हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 34 और प्लस में p। ठीक है, यह निकालना जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग को समांतर माध्य निकालना हो तो इतना और इतना चाहिए। तो यह निकाल लिया, इसके बाद से इसको जोड़ लीजिए, तो 60 और 150 जोड़ लीजिए, और 250 और 280 जोड़ लीजिए। ठीक है, मैंने 60 150 250 280 यह जोड़ के लिखिए। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 740। ठीक है, तो ये हो गया 740, और प्लस में है 20p है, यह है तो प्लस में 20p कर देंगे। ओके, 20p कर देंगे। अब हम लोग को जो है सिग्मा एफ एक्स निकल गया, सिग्मा एफ निकल गया। तो अब हम लोग को इस सूत्र में मान भर देना है। यहाँ पे हम लोग को समांतर माध्य दिया गया है, ऊपर सवाल में देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है कि माध्य जो है कितना है, माध्य कहिए या चाहे समांतर माध्य कहिए, बात बराबर है। तो माध्य हम लोग को दिया गया है 21, तो यहाँ पे भर लेते हैं 21। ओके, अब बराबर, अब सिग्मा एफ एक्स का मान हम लोग को कितना मिला है, तो 740, और माइनस में प्लस में जो है 20p। ओके, अब बट्टे में जो है कितना है सिग्मा एफ का मान, तो सिग्मा एफ का मान है 34 और प्लस में p। ओके, तो 34 प्लस में p है। तो ये हम लोग को जो है मान दे दिया गया, मान लिख लिया गया, जो भी है सूत्र में भर लिया हमने। अब भरने के बाद से भाई आप लोग को ऐसा पता होना चाहिए कि कैसे आया, तो सिग्मा एफ एक्स कैसे आया, सिग्मा एफ एक्स का मतलब कि एफ एक्स का
कुल योग, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, एफ का मतलब है इन सब का कुल योग, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है आपके सवाल में ही, ठीक है। तो केवल हम लोग को गुणा कर लेना है और जोड़ लेना है। तो ऐसा हमने निकाल लिया। अब जो है इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका इसमें क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो 21 और 34 प्लस में जो है पी होगा, देखिए ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो इसलिए 21 गुणा इतना लिख देंगे। अब बराबर क्या लिख देंगे, तो 740 अब प्लस में 20 अब पी, ओके। अब 20 पी लिख देंगे। अब 21 का 34 में गुणा करेंगे, तो 21 का अगर 34 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 गुणे 34 हो जाएगा, होगा। अब प्लस में 21 गुणे पी हो जाएगा, तो 21 पी हो जाएगा। अब बराबर इधर जो है 740 अब प्लस में 20 पी है ना, तो 740 अब प्लस में 20 पी इधर लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 21 को 34 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चाहे जो है देख लीजिए चर राशि है, आइए चर राशि है एक तरफ कर लीजिए, अचर को एक तरफ कर लीजिए। तो 21 पी तो इधर रहेगा ही, 21 पी इधर रहेगा। आप 20 पी को इधर लाते हैं तो माइनस में 20 पी कर देंगे। अब बराबर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 21 गुणे 34 है, तो 21 गुणे 34 और इधर जो है ला देते हैं इसको 21 गुणे 34 को, तो 21 गुणे 34 को इधर ला देंगे तो यह जो है मैंने 21 गुणे 34 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 21 गुणे 34 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है ये। तो 21 गुणे 34 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आई जो है प्लस में जो है कितना है 740 है, 740 नहीं दे रहा है तो जो है 740 लिख लेंगे। अब जो है देखिए यहाँ पे पी कॉमन ले लेंगे तो 21 बच जाएगा, माइनस में 20 बच जाएगा। बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो है 34 का 21 में अगर हम लोग गुणा कर दें 34 का 21 में, तो 34 का 21 में गुणा करने पर कितना होगा, 34 का 21 में गुणा कर दीजिए तो 21 चौको 84, 84 के 21 चौको 84 के 4 हासिल 8, 21 त्याई 63 8 63 8 कितना होगा, तो 71, तो ये कितना हो जाएगा 71। तो 714 माइनस में है अब प्लस में है 740, 740। तो 740 में से अब 714 घट जाएगा, तो 10 में से 4 जा 6 हो जाएगा, 10 में से 4 जा 6 और जो है 3 बचा, 3 में से जो है 1 घटा लेंगे, 10 में से 4 जा 6 और 3 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 7 में 7 जा 0 तो 26, तो 26 हो गया। तो इसको 21 में से 20 घटा लेंगे तब कितना होगा, तो 21 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक का पी में गुणा होगा, मैंने 1 गुणा पी बराबर है 26। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 26, तो पी का मान कितना आ गया 26। यही हम लोगों को ज्ञात करना था, तो पी का मान कितना हो जाएगा 26, ओके। तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित सारणी 45 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में जो है दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है हम लोग को। यहाँ पे सारणी दिया गया है, साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से जो है 85 या 85 से 95, ठीक है। और नगरों की संख्या दिया है, कितना है नगरों की संख्या, तो 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है, ठीक है। तो हम लोग को जो है क्या माध्य साक्षरता दर यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सबसे आसान फार्मूला हम लोग जो पहले किए हैं कि x बराबर क्या होता है, सबसे आसान फार्मूला लगाएंगे, x डैश बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। तो हम लोग को इस सारणी से एफ एक्स ज्ञात करना है सिग्मा में और सिग्मा एफ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स कैसे पता करेंगे हम लोग को, देखिए दोस्तों
अगर वर्ग अंतराल दिया है तो यह नगरों की संख्या जो दिया है इसको हम लोग समझेंगे कि बारंबारता है, ठीक है। तो यक्स निकालना पड़ेगा हम लोग को, उसके बाद से इन दोनों का गुणा एफ एक्स कहलाएगा, ठीक है। तो यक्स निकालने के लिए हम लोग को क्या जो है करना पड़ेगा, यक्स इसको कहिए। तो यक्स निकालने के लिए हम लोग को इन दोनों को जोड़ देते हैं, आधा कर देते हैं। तो 55 45 हो जाएगा 100, और 100 का आधा कितना होगा 50। ओके, उसी तरह से 55 65। अब देखिए, अब ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या पहला निकाल लिए ना, पहला मैंने 55 और 45 जोड़ दिया, 100 हो गया, और 100 में 2 से भाग दे दिया तो हो गया कितना 50। अब देखेंगे कि 50 को अब 50 से निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कितने का अंतराल चल रहा है, तो 10 का अंतराल इसमें है। 55 45 में कितने का अंतर है 10 का, तब बस में 10 जोड़ते जाना है। तो 50 10 कितना हो जाएगा, अगला जो है 50 10 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यही 65 और 55 120 होगा, 120 का आधा 60, ऐसे भी हो जाएगा। अब बस इसमें 10 10 जोड़ते चलिए, ऐसे भी हो जाएगा। तो इसमें 10 जोड़ दिया, कितना हो गया 60, 60 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 70 में 10 जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा 80, और 80 में 10 जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो जो है 50 60 70 80 90, यह जो है एक्स का मान हो गया। अब जब एक्स का मान निकल गया तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यह एक्स का मान निकल जाएगा। तो एफ एक्स का मान निकाल दीजिए। तो एफ एक्स निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। यक्स जो है कहाँ से आया, यह जो है पता चल गया ना आप लोगों को, कैसे आया यक्स का मान। तो भाई हम लोग को यही दिया है सारणी में, आई नगरों की संख्या दिया है, इसका मतलब बराबरता। देखिए दूसरा नंबर पे जौन चीज आएगा ना वो समझिएगा कि बराबरता ही है, ठीक है। इसमें आप लोग को जो है या तो ऐसे वर्ग अंतराल करके दे सकता है, या तो जैसे कि पहले का सारणी था तो इसमें जो है अगर हई दिया है तो जो है यह वाला जो है आपका बराबरता हो रहा है, मैंने दूसरे नंबर पे बराबरता ही आता है सारणी में। सारणी में 2 गो रहेगा लाइन, तो पहला नंबर में या तो वर्ग अंतराल देगा या तो यक्स दे दिया, तो दूसरा नंबर में हमेशा यफ रहता है सारणी में, ठीक है। तो इसको जो है याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया है तो दूसरा नंबर पे जो है बराबरता रहेगा, यानी कि यफ रहेगा। या बराबरता का मतलब फ्रिक्वेंसी, बार बार जिसका आवृत्ति हो उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो अब साक्षरता दर यहाँ पे देख ही रहे हैं कि दिया हुआ है वर्ग अंतराल के रूप में, नगरों की संख्या बराबरता हो जाएगा। यक्स जो है कैसे निकाले आप लोग को पता ही चल गया होगा कि जो इन दोनों को जोड़ देना है, आधा कर देना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका क्या है कि इसको जोड़ के आधा कर लीजिए और इसमें देख लीजिए कितने के अंतराल से ही बढ़ रहा है वर्ग अंतराल। तो जो है 10 के अंतराल से बढ़ रहा है तो इसमें 10 10 बढ़ा दीजिए, बस यक्स का मान आपका निकल जाएगा। और जब यक्स का मान आपका निकल गया तो जो है अब क्या करना है, तो एफ एक्स निकाल लेना है। तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एफ एक्स निकालने के लिए भाई देखिए ना एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा। तो एफ का एक्स में गुणा कर दीजिए, चाहे एक्स का एफ में गुणा कर दीजिए, बात बराबर है। तो जो है 50 तिहाई कितना होगा, तो 5 तिहाई 15, 50 तिहाई 150। और उसके बाद से 6 दहाँ पर 60 दहाँ पर 60 दहाँ पर कितना हो जाएगा 600। और उसके बाद से जो है 11 17 77, आएगा 0 बढ़ा दीजिए तो 770 हो जाएगा। 8 अठाई 64, 640 हो जाएगा। 69 27 तो कितना हो जाएगा 270 हो गया। अब चूंकि हम लोग को जो है सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब बताया गया है, आप लोग को इन सबको जोड़ना है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकलता है, तो सबको जोड़ दीजिए तो 0 0 0 0 होगा। उसके बाद से 5 7 12 12 4 16 16 7 23 16 7 23 23 का कितना लिख देंगे 3, 16 7 7 6 13 23 ना होगा, 16 7 23। एक बार फिर से जोड़ लीजिए तो 7 5 12 12 4 16 16 7 23 23 के 3 हासिल 2। अब 2 2 4 6 4 10 10 7 17 17 17 7 17 7 मैंने 17 7 छः ये तो 17 7 कितना हो जाएगा 7 7 14 24, तो 17 7 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2430। फिर से जोड़ लीजिए, जोड़ घटाना में देखिए जोड़ गलती ना हो तो एक बार जोड़ लीजिए, मिला लीजिए, जरूर नहीं तो इसमें गलती होगा, सब सवाल गलती। तो जोड़ लीजिए तो 7 7 14
14 4 18, 18 5 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 को हम डायरेक्ट अब जोड़िए ले रहे हैं तो 2 1 3, 6 3 9, 9 7 16, 16 6 22, 16 गो 6 गो 22 गो 22 2 24। ठीक है, तो हमने जोड़ सही जोड़ लिया है। अब देखिए सिग्मा एफ का मान निकालना है, तो सिग्मा एफ का मतलब इस सब का जोड़। तो 11 गो 10 गो कितना होगा 21 गो, 21 गो 6 गो है 21 गो 8 गो जोड़िए तो 21 8 29, 31 2 32, 32 3 35, तो ये हो जाएगा कितना 35। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल गया 35। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आपका जो है 35 हो गया। अब जो हम लोग इस सूत्र में मान भर देते हैं, बस सूत्र में मान भर देंगे फटाक से आ जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पे समांतर माध्य बराबर यह सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब है 2430। अब बट्टे में जो है सिग्मा एफ का मतलब कितना हो गया 35। ठीक है, तो सिग्मा 2430 बटे 35 हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 5 से कट जाना चाहिए दोनों, तो 5 7 35, अब 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 बटे 40, 5 बटे 40, 5 छके 30, तो ये कट गया 486 बटे 7 हो गया। 7 से कटना चाहिए, 7 छके 42, 7 छके 42, अच्छा नहीं कटेगा ये। ठीक है, पूरा नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो अगर पूरा नहीं कटता है तो 7 से इसमें भाग दे दीजिए, 486 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 छके 42, 7 छके 42 हो गया। अब जो है 7 में से 42, 48 में से 42 कटेगा तो 6 होगा, 66 हो जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, तो 66 में से 63 घटा देंगे तो कितना होगा, 66 में से 63 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब जो है 3 हो गया तो 3 को जो है 10वां बढ़ा देंगे भाई, 3 बचेगा, मैंने देखिए नहीं है, 486 में भाग दे दीजिए ना 7 से, तो 7 छके 42 होगा, ऐसे हो जाएगा 6 और 7 9 63 है, हो जाएगा 63, 6 में से 3 जा 3, अब जो है भाग नहीं जाएगा, 10वां बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 7 चौको 28, 7 चौको 28, 4 बार में चला जाएगा तो 7 चौको 28, 10 में से 8 जा 2, फिर जो है यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 हो गया। अब 10 में से 4 जा 6, भाई ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो लगभग हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं भाई, एक का स्थान और देखिए तो 7 0 बढ़ा लीजिए, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 7 8 56, अब 10 में से 6 जा 4। ठीक है, यही प्रक्रिया चलता रहेगा। तो सब मिला जुला के 7 8 56, यहाँ पे 8 हो रहा है, तो इजा जो है एक स्थान 1 अंक बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 59.43 यही आया है आपके आंसर में, माना ही 8 है, 5 से ऊपर है तो में 1 जोड़ देते हैं तो 59.43 हो जाएगा। तो ये आपका समांतर माध्य कितना निकला 59.43। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लगभग में आंसर होगा आपका 69.43, 59 नहीं है 69 है। ठीक है ना, तो 69.43 यही आपका उत्तर माला में आया है। ठीक है, तो भाई कैसे आया 69.43 देख लीजिएगा, यहाँ 4 2 है। ठीक है, भाई 8 से अधिका है। ठीक है, तो 8 से जब 5 से ऊपर होता है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 43 हो जाएगा। तो जो है 69.43 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार जो है हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आया कि नहीं यह ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक जो सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे हैं कि सर आपने एक भी बार नहीं पूछा कि सवाल समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोग से हम पूछ ले रहे हैं कि सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा
कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और पढ़िए, मन से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि पढ़ लेंगे तो जो है नुकसान नहीं जाएगा, बहुत कुछ फ़ायदा करेगा लाइफ में। यह जो है एक समझिए कि तीसरा नेत्र है, और तीसरा नेत्र जो प्राप्त कर लिया वह समझिए कि आधा टेंशन ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो ज़रूर पढ़िए और मन से पढ़िए, तन से पढ़िए। ठीक है, पबजी खेलने में पूरा समय मत दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ।